चैप्टर 65। डॉक्टर, जो अभी पहले से ही अरी की ओरा से डरी हुई थी, अरी की ऐसी आवाज़ सुन और ज़्यादा डर जाती हैं। वो अपने आप को संभाल कर जल्दी से बोलना शुरू करती हैं। वो अब खतरे से बाहर है। शायद वो डर के कारण बेहोश हो गई थी। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। आप उनसे होश में आने के बाद मिल सकते हैं। डॉक्टर इतना बोल बिना देर किए वहाँ से तुरंत निकल जाती है। वही अरी उसके जाते ही कमरे के अंदर जाकर नायरू के पास बैठ जाता है। वो उसके मुलायम छोटे से हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ उसके बगल में बैठ उसके चेहरे को निहारने लगता है। वो अपनी तर्जनी से उसके बालों को कान के पीछे कर अपने हाथ से उसके गालों को सहलाने लगता है। जो नायरू हर वक्त एक खिली हुई तितली जैसी मंडराती रहती थी, आज वही नायरू शांत बिस्तर पर खुद तो सुकून से सोई है, पर किसी की धड़कनों की स्पीड को कम कर चुकी थी। आज ये मेरा दूसरा बार था जब मैं इस कदर किसी के लिए डर गया, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मेरी जान की जान को मुसीबत में डालने की सज़ा तो उस शख्स को ज़रूर मिलेगी जिसने ये ज़रूरत की है। अरे प्यार से नायरू को निहारते हुए अपने एक हाथ से उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ और दूसरे हाथ से उसके गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए अपने मन में ये सारी बातें बोल रहा था। साक्षी और पीयू बाहर बैठे नायरू के होश में आने का इंतज़ार करने लगती है। इधर निहारिका के घर में निहारिका गुस्से से पागल हो चुकी थी और अपने कमरे का सारा सामान फेंक रही थी। उसे जब से ये खबर मिली थी कि नायरू बच गई, वो तब से पागलों जैसी बौखला चुकी थी। क्यों, आखिर क्यों हर बार वो लड़की मेरे हाथों से बच क्यों जाती है? दोनों बार वो लड़की मुझसे जीत गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उससे मैं अपने सपने छीनने नहीं ले सकती। मेरा राठौर कंपनी की मालकिन बनने का सपना वो कल की आई लड़की नहीं तोड़ सकती। निहारिका इस वक्त बिल्कुल किसी एक सनकी की तरह लग रही थी। उसकी बातें, उसकी हरकतें, सारी चीज़ें बेहद खतरनाक और पागलपन से भरी हुई थी। निहारिका अपने कमरे की सारी चीज़ों को तहस नहस कर अपने कलेक्शन से एक बियर की बोतल ले अपनी बालकनी में चली जाती है। निहारिका, किसी को फ़ोन कर, काम हो जाना चाहिए, वो भी आज रात को ही, वरना तुम कल नहीं देखोगे। बहुत हो गया, आज रात तक का इंतज़ार कर लो, कल का सूरज तो तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये वादा है निहारिका सेन का। इस वक्त निहारिका की आंखों में एक पागलपन, एक जुनून देखा जा सकता था। वही कोई और भी था जिसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा था। एक अंधेरे कंपनी में एक बड़े से प्रोजेक्टर पर एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर एक के एक बाद आई जा रही थी। उस तस्वीर के सामने बैठा शख्स उस तस्वीर वाली लड़की को अपनी आंखों में गहरी शिद्दत और जुनूनियत से बिना पलके झपकाए देख रहा था। वो शख्स पिछले 5 घंटे से बिना अपनी जगह से हिले उस तस्वीर में खोया था। तभी वहाँ एक नौकर आ उसे खाने और जूस सर्व करता है, जिससे उसकी नज़र सामने तस्वीर पर चली जाती है। अपने सामने इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को देख उस सर्वेंट भी उस लड़की को प्यार से देख मुस्कुरा देता है। तभी उस सर्वेंट की दर्द भरी चीख उस काले अंधेरे कमरे में गूंजती है। दरअसल हुआ ये था कि वो शख्स जो सामने लगी प्यारी सी लड़की को देख रहा था, जब उसे यह एहसास होता है कि उसके अलावा भी कोई इस लड़की को प्यार से देख रहा था, तो वो अपने हाथों में पकड़ा कांटा वाला चम्मच सर्वेंट की आंखों में बेदर्दी से घुसा देता है। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट और लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।